औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हर तरफ एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एक्सेल में एआई को कैसे इस्तेमाल करेंगे, एबीसी से लेके एक्स वाई जी तक आज डिस्कस करेंगे। अगर किसी को 5 से 10% नॉलेज है एक्सेल का और एआई का, तो वो 90 से 95% एक्सेल को एआई के जरिए स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम एग्जैक्ट कम्युनिकेशन करेंगे तो रिजल्ट हमें एग्जैक्ट मिलेंगे। मैं सबसे पहले चलता हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम में। यहाँ पे जाके मैं चैट जीपीटी लिखता हूँ। जैसे ही मैं चैट जीपीटी लिखता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी को। यहाँ पे व्हाट आई कैन हेल्प विद, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे स्टूडेंट के मंथली टेस्ट के नंबर हैं। हम उनको सम करके टोटल वाले कॉलम में डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे जाके चैट जीपीटी पे हम अपना मैसेज लिख देते हैं। मैसेज क्या है? एक्सेल में B3 से D3 तक के सेल को ऐड करना है, फार्मूला बताओ। मैं जैसे ही इस एरो पे जाके क्लिक करूं या एंटर प्रेस करता हूं, ये वर्किंग करनी शुरू कर देता है। और वर्किंग करने के साथ ये हमें एक्सेल का फार्मूला यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स फार्मूलों में जाके। यहाँ पे मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम तीनों का टोटल देखें, ये बॉटम में 182 नजर आ रहा है, इधर भी 182 है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये फार्मूला लास्ट तक मेरा पेस्ट हो गया और फार्मूला बार में यहाँ पे फार्मूला डिस्प्ले भी हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो मंथली मार्क्स है, इनकी हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जाके हम टाइप कर देंगे, या अगर टाइप शुदा है यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। क्या है जी, एक्सेल में B13 से, ये देखें B13 ये है, B13 से D13 तक का एवरेज निकालने के लिए फार्मूला बताओ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी वर्किंग करेगा। वर्किंग करने के बाद यहाँ पे ये फार्मूला जो है एक्सेल का, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इस सेल में, इसमें सेल में जाके मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। यहाँ पे जाके इसकी एवरेज आ गई। इसको मैं नीचे तक डबल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये इसकी एवरेज कैलकुलेट होके आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3 में स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, उनकी परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है। और जो हमारे मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स 1100 हैं। मार्क्स ऑब्टेन जो है वो C कॉलम में है। इसके लिए मैं यहाँ पे जाके अपना मैसेज जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं मैसेज यहाँ पे पेस्ट किया। C23 में ऑब्टेन मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स 1100 हैं। परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताओ। मैं जैसे यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ, ये थोड़ी वर्किंग करने के बाद ये फार्मूला जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ, नीचे तक इसकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होके आ गई। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम मंथली टेस्ट में मार्क्स जो है वो 40 से कम है, उसको हम फेल कहेंगे। अगर तमाम मंथली टेस्ट के नंबर 40 से ज्यादा हैं तो वो स्टूडेंट पास होगा। यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं एक्सेल में B33 से D33 तक मार्क्स 40 से कम हो तो फेल, अदरवाइज पास दिखाना हो, फार्मूला बताओ। ये जैसे ही हम जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ी वर्किंग करेगा। वर्किंग करने के बाद ये यहाँ पे
फार्मूला जो है डिस्प्ले हो जाता है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जाके डबल क्लिक करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू 31 है, ये इसलिए फेल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे 37 है, फेल आ गया। जहां जहां पे भी ये 40 से कम है वहां पे फेल आ गया, अदरवाइज ये पास आ गया। सपोज मैं इस वैल्यू को अगर कर देता हूँ 55 कर देता हूँ, साथ ही ये यहाँ पे पास शो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से कम है तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। अगर 50 से ज्यादा है तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। एक्सेल में B43 से D50 तक वैल्यू 50 से ज्यादा हो तो बैकग्राउंड ग्रीन, और अगर 50 से कम हो तो रेड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करते हैं, वर्किंग करने के बाद यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो B43 से D50 तक बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में वो बता रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होगी। नीचे स्टेप टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कौन कौन से स्टेप इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, और नीचे ये फार्मूला यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सारे डाटे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे होम टैब की कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे न्यू रूल में जाते हैं। अगर राइट साइड पे आप देखें तो ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ये यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहे हैं। यहाँ पे लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके वो फार्मूला जो है उसको पेस्ट कर देते हैं। वो फॉर्मेट में जाके ये नीचे आप फॉर्मेट पे क्लिक करें, फिल टैब में ग्रीन कलर सेलेक्ट करें। ये फॉर्मेट में हम जाते हैं, यहाँ पे जाके फिल में जाते हैं। फिल में जाने के बाद ये हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। ये वो वैल्यू जो 50 से ज्यादा है वो वैल्यू यहाँ पे ग्रीन हो गई। आगे दूसरे रूल के लिए यहाँ से ये फार्मूला मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके ये डाटा सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे न्यू रूल में जाते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके फार्मूले को हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाते हैं, कलर में हम रेड कलर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। देखें 50 से कम जो मार्क्स थे उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया, जबकि 50 से ज्यादा जो मार्क्स थे उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन डिस्प्ले हो गया। एग्जाम्पल 6 में नेम जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं इनकी फॉर्मेटिंग अपर केस में भी है, प्रॉपर केस में भी है, लोअर केस में भी है। हम एक तो ये चाहते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉपर केस में हो, और दूसरा अगर ये डाटे को देखें इसमें एक्स्ट्रा स्पेसें हैं। कुछ के स्टार्ट में स्पेस है, यहाँ पे अगर हम देखें स्टार्ट में ये स्पेस कितनी ज्यादा स्पेस है। किसी के स्टार्ट में स्पेस है, किसी के सेंटर में है, लास्ट पे है। मुख्तलिफ किस्म की स्पेस है, इनको हम खत्म करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जाके मैसेज अपना लिखता हूँ, एक्सेल में A3 को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने और एक्स्ट्रा स्पेस को खत्म करने के लिए फार्मूला बताओ। मैं यहाँ पे जाके जैसे ही क्लिक करता हूँ ये थोड़ी वर्किंग करने के बाद ये यहाँ पे फार्मूला डिस्प्ले कर दिया। नीचे उसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि ट्रिम A3 ये एक्स्ट्रा स्पेस को खत्म करेगा। नीचे प्रॉपर जो है ये उसको प्रॉपर
फॉर्मेट में लेके आएगा। मैं यहाँ पे जाके फार्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए सारा जो मेरा डाटा है उसकी फॉर्मेटिंग भी प्रॉपर हो गई और एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो भी खत्म हो गई। डाटा को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट बाय वैल्यू कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे ये डाटा प्रॉपर तरीके से अब यहाँ पे नजर आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है इसमें ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जो है मार्क्स हैं और यहाँ पे हम इनका ग्रेड जो है स्टूडेंट का वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यहाँ पे अपना मैसेज मैं पेस्ट कर देता हूँ कि B53 से E53 तक का सम 350 से ज्यादा हो तो ए ग्रेड, 250 से 350 के दरमियान हो तो बी ग्रेड, अगर 200 से 250 के दरमियान हो तो सी ग्रेड, अदरवाइज फेल। फार्मूला बताओ। मैं जैसे यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी वर्किंग के बाद यहाँ पे ये यहाँ पे फार्मूला बता रहा है और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। नीचे अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये सारी एक्सप्लेनेशन उसकी दी है। मैं यहाँ पे जाके इस फार्मूले को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट के ग्रेड डिस्प्ले हो गए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे जाके मैं मार्क्स को चेंज करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने मार्क्स को चेंज किया और नंबर जो है वो 350 से ज्यादा हुए तो यहाँ पे ए ग्रेड डिस्प्ले हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारी रिक्वायरमेंट ये है, अगर जेंडर में मेल हो तो मिस्टर आ जाए, वरना मिस यहाँ पे नेम के साथ डिस्प्ले हो। यहाँ पे A63 में स्टूडेंट नेम है, B63 में जेंडर है। B63 में अगर मेल है तो मिस्टर आए और अगर फीमेल है तो मिस नेम के साथ आए। मैं जैसे ही यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी वर्किंग के बाद फार्मूला यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V कर दिया। यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देते हैं। ये जो नेम है उसके साथ मिस्टर और मिस लिखा हुआ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट बाय वैल्यू कर दें। ये जो नेम है ये अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सैंपल नंबर 9 में हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है वो इंटर करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ टेक्स्ट अलो हो, ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। मैं उसके लिए यहाँ पे जाके अपना जो मैसेज है वो पेस्ट करता हूँ। मैसेज में मेरा क्या है, A72 से A79 तक के सेल में नेम एंटर करने हैं, टेक्स्ट अलो करना है, क्या फार्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके ये इसके स्टेप बता रहा है कि बी कि A72 से A79 तक जो सेल है उनको सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन ओपन करें, एक्सेल रिबन में डाटा टैब पे क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, कस्टम फार्मूला अप्लाई करें, अलाउ ड्रॉप डाउन से कस्टम सिलेक्ट करें। ये फार्मूला जो है ये वहां पे एंटर करें। इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मजीद नीचे भी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जो राइट साइड पे स्टेप डिस्प्ले हो रहे हैं मैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे इस डाटे को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं डाटा टैब को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन में चला जाता हूँ।
ये डाटा वैलिडेशन वाली विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे कस्टम में जाता हूँ। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे वो फार्मूला जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ओके करता हूँ। अब यहाँ पे अगर सपोज मैं ये नंबर कोई ऐड करता हूँ, साथ ही ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे जाके मैं नंबर की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे साथ ही मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। एग्जाम्पल 10 में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि E3 में जो आईडी एंटर करें उसके अगेंस्ट परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो F3 में डिस्प्ले हो जाएं। यहाँ पे मैं मैसेज पेस्ट करता हूँ। मैसेज क्या है? A3 से A10 तक स्टूडेंट आईडी है, B3 से B10 तक मार्क्स हैं, C3 से C10 तक परसेंटेज मार्क्स हैं। E3 में जो आईडी हो उसके परसेंटेज मार्क्स F3 में डिस्प्ले हो। फार्मूला बताओ। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये थोड़ी वर्किंग के बाद यहाँ पे फार्मूला डिस्प्ले कर देता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। नीचे एक्सप्लेनेशन है। A3 जो आईडी ढूंढनी है, A3 से C10 तक ये रेंज है जिसमें आईडी मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स हैं। आगे C कॉलम नंबर 3 है का डाटा चाहिए जो परसेंटेज मार्क्स हैं फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए। इस फार्मूले को मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल वी किया, 103 के अगेंस्ट जो परसेंटेज मार्क्स थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। सपोज मैं अब यहाँ पे 108 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, 108 के ये परसेंटेज मार्क्स थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अगर मैं यहाँ पे 1110 करता हूँ, यहाँ पे NA आ गया। इसको भी मैं चैट जीपीटी के जरिए ही हैंडल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ आईडी नॉट फाउंड देन फार्मूला बताओ। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे इफ एरर के साथ ये फार्मूला बता दिया और साथ उसकी ये एक्सप्लेनेशन दे दी कि अगर वैल्यू नहीं मिलेगी नॉट फाउंड लिखा आएगा। जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए है, फॉल्स लिख सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पे से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके जैसे ही मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। मैं 105 यहाँ पे करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, 105 की परसेंटेज आ गई। मैं 107 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, 107 की यहाँ पे परसेंटेज आ गई। मैं जैसे ही 111 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। एग्जाम्पल नंबर 11 में मेरी रिक्वायरमेंट ये है, एक्सेल टेबल फॉर्मेट में 10 स्टूडेंट का मुझे डाटा चाहिए और उसके कॉलम हो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, जेंडर, परसेंटेज मार्क्स। ये मैं मैसेज चैट जीपीटी पे पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं जाके इसको प्रेस करता हूँ, वर्किंग करने के बाद ये डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। लेकिन मुझे एक और चाहिए। मैं कहता हूँ स्टूडेंट नेम के साथ मिस्टर या मिस लिखा हुआ आए। उसके लिए मैं चैट जीपीटी में फिर लिखता हूँ। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी में ये मैसेज पेस्ट करता हूँ। अगर जेंडर मेल हो तो नेम से पहले मिस्टर आए, अगर फीमेल हो तो मिस नेम से पहले आए, कॉलम नेम स्टूडेंट नेम विद टाइटल में। मैं यहाँ पे जाके जैसे इसको प्रेस करता हूँ, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे टेबल में डाटा आ गया। इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी के जरिए कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देते हैं। हमारा जो डाटा है वो टेबल की शक्ल में यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, क्रिएट टेबल आता है, माय टेबल हैज हेडर। मैं यस इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये एक टेबुलेशन की फॉर्म में यहाँ पे जो डाटा है ये डिस्प्ले हो गया। ये था कैसे हम चैट जीपीटी की मदद से जो एक्सेल के फार्मूले हैं उनको यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा कितना टाइम सेव होगा ये आप प्रैक्टिस करके ही बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रैक्टिस करें।
मिलेंगे नए डिस्कशन में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।